अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक ऐसी बात करते हैं जो शायद हमने कई बार सुनी तो हो, लेकिन शायद दिल में पूरी तरह उतरी नहीं। बेटी। जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक छोटी सी जान, एक बहुत ही नाजुक, एक कोमल सा रिश्ता। और सच पूछें तो ये एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो अपनी ख़ास रहमत से नवाजना चाहता है। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना, जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उन्हें तालीम दी, उनसे मोहब्बत की और उनकी अच्छी शादी की, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ज़रा इन अल्फाज का वज़न तो महसूस करें। जन्नत वाजिब हो गई। सिर्फ परवरिश, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ अच्छी तरबियत के बदले में जन्नत। ये कोई छोटा वादा नहीं है, ये अल्लाह सुब्हाना व तआला का वादा है। लेकिन सच तो ये है कि आज भी बहुत से घरों में बेटी की पैदाइश पर एक छुपा सा गम होता है। लोग कह देते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। अगली बार मतलब घर में रहमत आई और हम अगले मौके की फिक्र में लग गए। और ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ने कुरान में भी इस कैफियत का जिक्र किया है। फरमाया, और जब उन्हें बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है तो उनका चेहरा स्याह हो जाता है और वो गम से भर जाते हैं। ये आयत तो उस जमाने के लोगों के लिए थी, पर एक सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम सच में अंदर से अपने दिल से बदल गए हैं? तो फिर सवाल ये है कि बेटी की परवरिश की कैसे जाए, कैसे उसे ऐसा बनाए कि वो हमारे लिए रहमत और सदका जारिया बन जाए। चलें इसके कुछ सुनहरे उसूलों पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, दुआ से शुरू करें। हर सुबह अपनी बेटी के लिए दुआ करें, क्योंकि माँ बाप की दुआ सीधी अर्श तक जाती है। दूसरी बात, उसे अपनी इज्जत करना सिखाएं। उसे ये एहसास दिलाएं कि वो अल्लाह की बनाई हुई एक अनमोल और बहुत बाइज्जत मखलूक है। तीसरा उसूल, कुरान से उसका रिश्ता जोड़ें, क्योंकि यही वो रोशनी है जो जिंदगी के हर अंधेरे में उसका साथ देगी। चौथा, उन्हें नेक खवातीन की मिसालें दें ताकि वो जान सके कि एक मजबूत और बाहया औरत कैसी होती है। पांचवां, जब वो गलती करे तो उसे शर्मिंदा ना करें बल्कि नरमी से समझाएं, क्योंकि शर्मिंदगी खुद एतमादी को ख़त्म कर देती है और समझाना किरदार बनाता है। और छठा, जो शायद सबसे अहम है, उसकी बात को तवज्जो से सुनें, क्योंकि जब आप उसे सुनेंगे तभी तो वो आप पर भरोसा करेगी। जब रोल मॉडल्स की बात आती है तो उन्हें बताएं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में, उनकी हिम्मत और ख़ुद एतमादी के बारे में। वो एक कामयाब कारोबारी खातून थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हमायत थीं। उन्हें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल दें। अपने वालिद से उनकी बेपनाह मोहब्बत और ख़िदमत को बयान करें। वो जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। और इन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और अल्लाह पर तवक्कुल का किस्सा सुनाएं। वो हस्ती जिनकी पाकीज़गी की गवाही खुद कुरान ने दी है। एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनकी 3 बेटियां हैं, वो क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पे खर्च करो, उन्हें प्यार दो, ये तुम्हारी और जहन्नुम के दरमियान पर्दा बनेंगी। जरा सोचें, आपकी अपनी बेटी जहन्नम की आग से पर्दा। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? तो ए प्यारी माँ, ए मोहतरम वालिद, अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है ना, तो ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक अमानत है, एक मुकद्दस जिम्मेदारी और जन्नत की तरफ एक खुला रास्ता। इस नेमत को पहचानें, इस अमानत को प्यार से निभाएं, क्योंकि याद रखें, ये बेटी ये सिर्फ हमारे घर की रौनक नहीं है, ये तो हमारे लिए सदका जारिया है। मतलब एक ऐसा नेक अमल जिसका सवाब हमें हमेशा मिलता रहेगा। ये हमारे लिए दुआ करने वाली है और आखिरत में हमारा हाथ थामने वाली है। तो बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराना भी तो एक प्यारी सी सुन्नत है। अल्लाह हाफिज।